बड़ी बड़ी सभाएं भी मिलती हैं, हज़ारों हज़ारों लोग रहते हैं यहाँ से लेके वो कोने तक। पर मुझे ये पसंद आता है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं और मैं ध्यान से आपको वचन बांटता हूँ। आज नया साल शुरू होता है 2026। आपको मालूम है आज किसी का जन्मदिन भी है? पास्टर साहब का जन्मदिन है। बेहद खुशी की बात है। परमेश्वर ने आपके प्रिय पास्टर साहब को आज के दिन इस संसार में भेजा, और जब भेजता है ना तो हर एक के लिए योजना पहले लिख देता है। फिर चाहे वो कहीं पे भी भागने की कोशिश करे तो पकड़ के ले ही आता है। आपको अपने पास्टर साहब की गवाही भी मालूम होगी। पहले नहीं चाहते थे कि वो सेवा में रहे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था, माता पिता ने बताया, याद दिलाया, और एक आज्ञाकारी बेटा बनकर आज प्रभु के दास आपकी सेवा करते हैं। शहरों में सेवा करना और गाँव में सेवा करना में बहुत फ़र्क होता है, और मुझे बहुत खुशी है कि पास साहब एक छोटा सा काम भी करते हैं, और शनिवार इतवार विशेष करके आप लोगों के साथ में। उनका पूरा सप्ताह किस तरीके से बीतता होगा ये मैं आप लोगों के चेहरे को देखकर ही अंदाज़ लगा लेता हूँ। आज एक और जन का जन्मदिन है और आपको वो मालूम नहीं है कौन है। अच्छा, उसका तो हमने 25 को मना लिया उस बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। कल तक मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता था। आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया हूं। उस कार्य को छोड़कर मैं यहां हूं। लोग साधारणतः मिनिस्ट्री में या एक नया काम तब लेते हैं जब जवानी की ताकत होती है, लेकिन बाइबल हमको बताती है कि अगर तेरी उम्र 80 साल की भी है तो परमेश्वर तेरे को नियुक्ति पत्र दे सकता है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? बाइबल में कौन था जो 80 साल का हुआ और परमेश्वर ने उसको काम करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया था? बहुत अच्छी बात। पास साहब आपके चर्च के लोग बहुत जानते हैं। मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी पूछूंगा इनसे। चलिए, 80 वाले को तो जानते हैं, अब 85 वाला कौन है बताइए? बाइबल में 85 बरस वाला कौन था? ये उम्र साधारणतः बुढ़ापे की एक्सट्रीम पर, यानी आज 85 साल वाले को बोलेंगे पहाड़ पे चढ़ तो वो शायद हिम्मत हार जाएगा, लेकिन इस 85 साल वाले ने आपको मालूम है क्या किया? सिर्फ पहाड़ पर चढ़ा नहीं, उस पहाड़ पर चढ़कर वहाँ के दुश्मनों को हराकर, और वो पहाड़ है हेब्रोन। जो यरूशलेम का ज्योग्राफी जानते हैं उनको मालूम है क्या है। बड़ी ऊंची पहाड़ी, और उस पर जाकर दुश्मनों को हराना और उस किले को जीत लेना 85 साल के व्यक्ति ने किया। नहीं, मूसा के बाद के थे, यहोशू के साथ के थे। मिस्र देश से जो निकल करके कनान में पहुंचे दो ही जन थे। एक था यहोशू और दूसरा था ये वाला कालेब। कहने का मतलब यह है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती कि परमेश्वर का काम कब शुरू किया जाए। तो मैं यहाँ पर 6 प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहा हूँ, और मैं परमेश्वर को इनके माता पिता के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इनको लेकर के आते हैं और यहाँ बैठाए हैं। मुझे अंदाज़ नहीं आ रहा कि यहाँ जवान कितने हैं क्योंकि मैं अक्सर जवानों के बीच में काम करता हूँ, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि जवान कितने हैं जो यहाँ नहीं बैठे हैं और जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं। ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छी बात है, ठीक है। जब मैं बात करूंगा ना और मैं जवानों से बात करूंगा तो मैं आप लोगों की तरफ देखूंगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को इस तरीके से पाया। ठीक है बेटा, धन्यवाद। पिछली बार मैं जब एक मंडली में वचन सुना रहा था और मैंने वहां पर बोला कि कितने जवान लोग हैं, मैंने अभी आज कैसे बोला कि जो यहाँ नहीं बैठे हैं और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार जब बोला कितने जवान हैं, अब परमेश्वर के काम के ऊपर मैं सेवकाई के लिए मैसेज दे रहा था,
और जैसे ही मैंने कहा कितने जवान हैं, चर्च के सारे लोग खड़े हो गए थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपने आप को परमेश्वर में जवान महसूस करते हैं। जितनों भी ने आज तक स्वर्ग के दर्शन किए या उनको दर्शन में परमेश्वर ने बताया स्वर्ग, मैंने उनके गवाहियों में सुना है कि वहां एक भी बुढ़ापा नहीं दिखा। कोई लकड़ी टेक के चल रहा है, कोई चश्मा लगा के पढ़ने की कोशिश कर रहा है। स्वर्ग में ऐसे नहीं लिखा है, सब के सब बिल्कुल फ्रेश जवानों की तरह खड़े हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और आप लोग इस तरीके से अपने आप को देखते हैं, इस बात के लिए भी मुझे बहुत खुशी है। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, मैं सिर्फ जानना चाहूँगा कि आप लोग सब जन अपने साथ में ऐसी वाली बाइबल लाते हैं, है ना? सब जन लाते हैं। मैं देखना चाहूँगा, मैंने कहा जब मैं देखना चाहूँगा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथों को थोड़ा सा ऊंचा करके, जी जी। मैं जवानों की क्लासेस लेता हूँ ना, वहाँ पर मैंने अभी हाथ नीचे नहीं करने को कहा है, थोड़ी देर बस। हाँ, और वो इसीलिए क्योंकि ये ही हमारी पहचान है, यही हमारी रोटी है, यही हमारी तलवार है। इसको देखकर ही हमारा शत्रु भागता है। और मैंने जवानों को मना किया है कि मोबाइल मत दिखाना, क्योंकि तुम्हारी मोबाइल में, मैंने कहा, तुम गाने भी सुनते हो, दोस्तों से बातें भी करते हो, लेकिन ये ऐसी बात है जहां परमेश्वर से हमारी बातचीत होती है। एक छोटा सा गीत मेरे साथ में गाएंगे आप लोग? लेकिन मैंने बाइबल नीचे करने को नहीं बोला है। ये बाइबल, ये बाइबल, यह बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। गाएंगे? ये बाइबल, ये बाइबल खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, यह बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, यह बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। फिर से एक बार, ये बाइबल, प्रेमी परमेश्वर पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद, सामर्थी वचनों के लिए धन्यवाद, जीवते वचनों के लिए धन्यवाद, दोधारी तलवार के समान इन वचनों के लिए धन्यवाद। आज प्रभु परमेश्वर पिता आपके सिंहासन के पास आते हैं आपके वचन को सुनने के लिए। प्यारे परमेश्वर, आज हम में से प्रत्येक से बात करिए। मेरे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द केवल आपकी इच्छा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। प्यारे परमेश्वर, आज के बीज जब बोए जाते हैं तो हम में से प्रत्येक के जीवन में फलदायी वृक्ष बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। किसी ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन को 25 बताया था। हालांकि बाइबल में 25 दिसंबर का जिक्र कहीं आता नहीं है, पर मान लेते हैं 25 तारीख को मान लेते हैं यीशु का जन्म हुआ। तो मैं ये सोचता हूं कि 1 जनवरी को उन्होंने क्या किया होगा। आप में से कोई बाइबल से बता सकता है मुझको कि प्रभु यीशु ने 25 दिसंबर को जन्म लेके 1 तारीख को क्या किया? अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो ठीक है, मैं आपको बाइबल में से ही बताता हूं। चलिए सुसमाचार में आते हैं। पच्चीस तारीख से मैं दिन गिनता हूं, ठीक है? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और आज 1 तारीख। कुल कितने दिन हो गए? 8 दिन। चलिए लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में आप जानते हैं प्रभु यीशु के जन्म के बारे में है।
और लूका 2 के 21 में, लूका 2:21, हाँ 21वां वचन पढ़ दीजिए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत उसके पेट में आने से पहले कहा था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक कुंवारी जन्म देगी, एक लड़के को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, या यीशुआ हमारा उद्धार करता, यह रखा जाएगा। नाम रखा गया, और आपको मालूम है किस दिन रखा गया? 8वें दिन। मतलब यदि 25 को जन्म हुआ है तो 1 तारीख वाला जो दिन था, उस दिन उसका नाम रखा गया, और लिखा है यह उसके खतने का भी दिन था। नया नियम में चलने वाले हम लोग जो होते हैं, शरीर में खतना तो नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, कोई पढ़िएगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसका 4था वचन, तो आपको पता लगेगा कि नया नियम में हम लोग शारीरिक खतना क्यों नहीं करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं खतना की विधि पुराना नियम की विधि है। यहोवा के लिए अपना खतना करो या अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। यहां पर परमेश्वर ने पुराना नियम ही है। देखिए, लोग समझते हैं पुराना नियम एकदम भिन्न, लेकिन पुराने नियम में ही परमेश्वर ने एक आज्ञा दे रखी है खतना के विषय में, और उन्होंने कहा मन का खतना करो। लोग शरीर में कुछ काम कर देते हैं और उसके ऊपर बड़ा घमंड करते हैं कि हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया, अब हम बड़े धर्मी हैं, अपनी आप की धार्मिकता में बढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा शरीर की बात नहीं कर रहा, मन का खतना करो, मन का खतना करो। खतना करने का मतलब होता है शरीर पर एक चिन्ह लेना। मन का खतना करने का मतलब होगा मन पर एक ऐसा चिन्ह बनाना। मैं और आप जब संसार के सामने जाकर के खड़े होते हैं तो क्या लोग हमारे जीवन को देख करके बोलते हैं कि ये मसीह है? क्या वे ये कहते हैं कि ये लोग भीड़ से हट के चलने वाले लोग हैं? क्या वे हम में कुछ ऐसी बात देखते हैं जिसके कारण कहते हैं कि नहीं, ये लोग सांसारिक नजर नहीं आते, ये लोग थोड़े से अलग प्रकार के लोग हैं? यदि आपके जीवन की गवाही ऐसी है तो आपके मन का खतना हुआ है। अच्छा, कोई मुझको बताएगा पूरी बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसका खतना हुआ था? बिल्कुल सही। बाइबल में जवान लोग बताएंगे अभी। बाइबल में यह वचन हमें कहाँ मिलता है? सबसे पहले अब्राहम का खतना हुआ था, ये विधि ठहराई गई थी। उत्पत्ति के 17वें अध्याय में आइएगा। ये नामकरण का दिन है। अब्राहम कहलाएगा, सारा अब साराह कहलाएगी। उनके जीवन की आशीषें अभी 100 गुनी होने वाली है। अब्राहम का भी मतलब एक अच्छे पिता से है, लेकिन अब्राहम का मतलब होता है कि जाति जाति का पिता बनने वाला है। अपने जीवन में हम थोड़ी थोड़ी आशीष लेकर के आते हैं, लेकिन परमेश्वर एक बड़ी आशीष लेकर के आता है। उसने उस व्यक्ति का नाम, अब्राहम का नाम अब्राहम कर दिया, और उसकी पत्नी का भी नाम वहां पर बदला जाता है, और यहां पर पहली बार इसका वर्णन आता है। लेकिन एक नए सिरे से हमको यहोशू की पुस्तक में ये वाली घटना बताई जाती है। मैं चाहूंगा आप लोग यहोशू की पुस्तक निकालें और यहोशू की पुस्तक में 24वां अध्याय निकालें। 24वें अध्याय का पहला वचन लिखा है, फिर यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों के शेके में इकट्ठा किया, इजराइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम, यहोशू ने जो बातें करना शुरू करी, और आपको मालूम है यहोशू अब बूढ़ा हो गया है। यहोशू के जाने का समय आ गया है, और उसके मृत्यु के पहले उसको लगा कि मैं सबसे जरूरी बातें अपने घराने से, अपनी जाति से, अपने देश से बोल करके जाऊंगा। और यदि आपकी बाइबल के ऊपर हेडिंग लिखा होगा तो वहां पर लिखा है शकेम में यहोशू का अंतिम आदेश।
और यहोशू में कितने अध्याय हैं भाई? 24 अध्याय, मतलब ये अंतिम अध्याय है। और उसके बाद लिखा है उसी अध्याय के अंत में यहोशू की मृत्यु हो जाती है। अब सोच लीजिए कि मृत्यु के पहले एक प्रभावशाली परमेश्वर का सेवक आपसे बात कर रहा है। यहोशू के अब एक एक शब्दों को समझने की आवश्यकता है। यहोशू ने अपने मरने से पहले लोगों को इकट्ठा किया और जब बोलना शुरू किया तो क्या बोलता है? मैं उस परमेश्वर के शब्दों को तुम्हें याद दिलाता हूं, और शुरू करता है अब्राहम से। प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर के पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात नदी के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। यहोवा परमेश्वर को जानने वालों में से नहीं, परंतु दूसरे देवताओं की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, अन्य जातियों के समान मूर्तियों के सामने माथा टेक रहे। ऐसे वाले देश से उनको बुलाता है। बड़े लोग बताएंगे मुझको उत्पत्ति के कौन से अध्याय में अब्राहम को बुलाहट हुई? 12वें अध्याय में। बहुत सही, 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने घर को छोड़, अपने पप्पा के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, तेरे रिश्तेदारों, तेरी जायदाद, तेरी सारी बातें जो संसार की तुझको बांध के रखती है उसको पहले छोड़ और उसके बाद तू मेरे पीछे चलना। यहां से मसीही जीवन आरंभ होता है जब हम संसार की सारी बातों को त्यागने के लिए तैयार होते हैं। यदि आप पहला यूहन्ना और उसके दूसरे अध्याय में इस पत्री को देखें तो वहां पर लिखा है संसार और उसमें की वस्तुएं जो है वो है अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, और ये सब बातें जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं, सब संसार की हैं। और संसार मिटता है, ये संसार खत्म हो जाएगा। हम लोग नए साल की खुशियां मनाते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने हम लोगों के लिए नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई है। बताइए कहां पर लिखा है नया आकाश और नई पृथ्वी है? प्रकाशित वाक्य। बहुत अच्छा, प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय है। कौन सा अध्याय खोलूंगा? 21वां अध्याय निकालिए और पहला वचन पढ़ लीजिए। 21 का पहला वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र अभी न रहा। ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं ये सब खत्म होने वाली है। अगर आप लोगों ने कल दुनिया वालों को देखा होगा ना कि किस तरीके से वे लोग नया साल मना रहे थे, उनके लिए खाना पीना नाचना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। रात के 12 बजे अचानक चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ पटाखे फोड़ते हैं और सुबह होते होते पता नहीं उनको नींद लग जाती है या नशे में गिर जाते हैं। ये नया साल नहीं है, क्योंकि कल को जब वो आंखें खोलेंगे तो वही दुनिया रहेगी, वही सब कुछ, और कुछ नहीं बदला हुआ। लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम अपना नया साल ऐसा मत मनाना, तुम आत्मिक बातों की ओर नजर लगाना कि तुम्हारी शरीर की अभिलाषाएं या तुम्हारी आंखों की अभिलाषाएं या तुमने कमाए हुए पैसे पे घमंड कर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। पृथ्वी खत्म हो जाएगी, आसमान को मिटा दूंगा, समुद्र भी नहीं रहेगा, लेकिन मेरी वाणी, मेरा वचन बना रहेगा। और परमेश्वर हमको इस दुनिया में लेकर जाना चाहता है। मैं उस तरफ डिटेल में नहीं जा रहा अभी। नया आकाश और नई पृथ्वी और उसके बाद नया यरूशलेम है। उसी अध्याय में नया यरूशलेम है, और नए यरूशलेम में रहने वाले कौन हैं? आप जब पढ़ेंगे तो आप उछल पड़ेंगे कि आपके नाम जो जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर उसके चेहरे को देखकर उसकी आराधना हम आज कर रहे हैं ना, तो कोशिश करते हैं हमारा परमेश्वर कैसा होगा, उसको देखने की इच्छा रहती है। बहुत से लोगों की लालसा है दर्शन मिल जाए प्रभु के, वो होने वाले हैं, क्योंकि एक नया आकाश नई पृथ्वी होगी और नए यरूशलेम में हम सब मौजूद रहेंगे। मुझे अच्छा लगता है आप लोग हालेलुया बोलना चाहते हैं। पता नहीं मैं नहीं बोलता तो आप लोग नहीं बोलते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस नई दुनिया में जाना है, और इसीलिए हमारी सोच सांसारिक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बाइबल जब पढ़ते हो तो बाइबल की बातों को
शारीरिक करके या शारीरिक आशीषें या सांसारिक 70, 80, 100 साल की जिंदगी के लिए क्यों मांगते हो? बाइबल में अनंत की आशीषें हैं और इसीलिए आज यहोशू जब उनसे बात कर रहा है तो उनसे अब्राम से स्टार्ट करता है। और अब्राम शब्द का मतलब, अब्बा शब्द का मतलब पप्पा से होता है। और पप्पा जब बोलता हूं तो पप्पा मम्मा नजर आते हैं, पप्पा मम्मा जब बोलता हूं तो बच्चे भी नजर आते हैं और एक फैमिली नजर आती है, एक घराना नजर आता है। परमेश्वर ने जब अब्राम को बुलाया, नहीं लगाया अभी, अब्राम को बुलाया, मेसोपोटामिया से बुलाया, ऊर देश के उस पार से बुलाया, फरात नदी के बड़े दूर रहते थे, इराक जहां पर आज है, वहां से बड़ा घूम करके लंबा रास्ता लेकर के कनान में लेकर के आता है। बड़ा समय लगता है, 75 साल की उम्र का है, लेकिन संतान नहीं है। हमारा परमेश्वर, उसका नाम तो अब्राम रखा हुआ उसके सांसारिक पिता ने, लेकिन परमेश्वर ने 17वें अध्याय में उसका नाम बदल के अब्राहम रख दिया। मतलब जाति जातियों पर पिता, फादर ऑफ नेशंस रहेगा। मतलब सारी पृथ्वी में जितने भी लोग रहेंगे उनका भी तो अब्बा कहलाएगा। क्या हम अब्राहम की संतान हैं? मानते हैं आप इस बात? लोग कई बार हंसी उड़ाते थे, जैसे प्रभु यीशु ने एक बार एक पेड़ पे बैठे हुए व्यक्ति को कह दिया अब्राहम की संतान। बच्चों को ये वाली कहानी मालूम है क्या? एक बार एक छोटा सा आदमी था और वो पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ था। बताइए बताइए कौन? के पेड़ जक्कई। नहीं मालूम आपको? जक्कई। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे पीछे पीछे बोलना। एक जक्कई नाम का आदमी था। अरे मैं सोचा बच्चे लोग गाना गाते हैं, बड़े बड़े लोग कितना अच्छा गाना गाते हैं। एक काम करते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाओ सब बच्चे, लाइन से। कोई सेकंड लाइन में नहीं रहेगा, फर्स्ट लाइन में आ जाओ भाई। अब्राहम के एक बेटे का गाना गा रहे हैं हम लोग, ठीक है? एक्शन के साथ। एक जक्कई नाम का आदमी था, वो इतना नाटा था, वो पेड़ पर चढ़कर, इस तरफ पेड़ पे चढ़ेंगे, वो पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु आया बोला उसको, हे जक्कई नीचे उतर आ, कि आज मैं तेरे घर में आकर रहना चाहूंगा। बहुत अच्छा, अभी ध्यान से सुना, बैठ जाओ। इस गीत में जो हम लोगों ने गाया, आपने कोई गलत वाक्य पकड़ा क्या? खाना खाऊंगा, आज तेरे घर में मुझे खाना खाना, भोजन करना, भोजन करूंगा, खाना खाऊंगा। ठीक है, जवान लोग बताएंगे मुझको बाइबल में ये घटना कहां पर मिलती है जक्कई की? चलिए जल्दी से सब जन लूका का 19वां अध्याय निकालेंगे। लूका 19, सबने निकाल लिया? जी। पढ़ना नहीं, पढ़ना नहीं, मुझको बताइए कि यीशु उसके घर में खाने के लिए गए थे कि रहने के लिए गए थे? जल्दी से, छोटा सा पैसेज है। जब जक्कई उसके रहने के लिए, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ, इसलिए मैंने बच्चों के साथ में यीशु का ये गीत गाया, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। है ना, हम लोगों को कई बार कुछ बातें बचपन से सिखा दी गई, आज मैं तेरे घर में आके खाना चाहूंगा, तो ऐसा लगता है कि ये पास्टर लोग भी सिर्फ घर में खाने को आते हैं। पास्टर को सोचा, यीशु को सोचा, सबको ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु आपके साथ हमेशा की संगति करना चाहते हैं। और जब प्रभु यीशु आपके घर में आते हैं तो आपको मालूम है क्या होता है? यीशु को जक्कई ने घर में लेकर आया, उत्सुकता से था, पहले सिर्फ देख रहा था, और उसने जब पेड़ के पास में पहुंचा और यीशु ने कहा जक्कई, तो जक्कई सबसे पहले सोच में पड़ गया कि मेरा नाम कैसे जानता है ये? मैं तो इसको सिर्फ
देखना चाहता था कि ये कैसा है। भीड़ में घुसने की कोशिश किया, लोगों ने घुसने नहीं दिया। सिर्फ नाटेपन का कारण नहीं था, उसके साथ में मजाक भी किया करते होंगे। एक तो चुंगी लेता था, पैसा टैक्स कलेक्शन का काम करता था, पापी जैसा आदमी था। ये ना यहूदियों के लिए तो सतावट ही हो गई ना, इनका पैसा लेकर रोमी लोगों को दे रहा था, तो लोग बड़े गुस्से थे। इसको भीड़ में आगे भी कर सकते थे पर नहीं किया, लोगों ने उसको धक्का दे दिया, पीछे सरका दिया। लेकिन जब प्यास होती है ना, वो प्यास आपको प्रभु से मिलाने की, अगर दिल में प्यास उग गई तो जक्कई के समान किसी पेड़ पर चढ़ने की मूर्खता भी करना पड़ेगा। कभी आपने देखा है किसी आदमी को, बच्चों को देखा है मैंने, छोटे बच्चे पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं ना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बड़ा आदमी अगर पेड़ पे चढ़ गया तो भीड़ लग जाएगी, ये लोग चढ़ जाए। जक्कई भी चढ़ गया, उसको कोई फिक्र नहीं थी कि भीड़ मेरे लिए क्या कहती है, उसको ये फिक्र नहीं थी कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझको बंदर बोल रहे हैं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यीशु को एक बार देखना चाहता हूं। बहुत सुना था उसके बारे में। आपको मालूम है ये जक्कई ना धनवान व्यक्ति है, बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं, जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन कुछ तो भी कमी लग रही थी और उसको लगा मैं एक बार यीशु को सिर्फ देख लूंगा तो हो जाएगा। उसने देखा यीशु इस रास्ते से जा रहे, वो दौड़ करके पहले भीड़ से आगे चला गया और बड़ी मुश्किल से, शायद अब नाटे लोगों को पेड़ पे चढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, बड़े लोग तो हाथ पुरा ले, पैर अटका ले और चढ़ जाए, बड़ी मुश्किल से किसी तरह हांफते हांफते वहां पर पहुंच गया। लेकिन यीशु उस भीड़ को छोड़ते हैं। जब वहां से जाते हैं तो यीशु कहते हैं मुझे किसने देखा। एक बार ऐसे ही ना प्रभु यीशु भीड़ में जा रहे थे और वो रुक गए और एक जगह रुक करके बोलते कि मेरे को किसने छुआ। और उसके चेले लोग बोलते हैं प्रभु जी कैसी बात कर रहे हैं आप, भीड़ की भीड़ आपको धक्का मार रही है और आप बोलते किसने छुआ। छूने का मतलब मालूम है क्या होता है, ऐसा करके किसी को ऐसा कर लेना है, छूना होता है। लेकिन चेले लोग भी बोलते हैं प्रभु जी आपको धक्का मार रहे हैं, कितने सारे लोग, आप क्या मजाक करते हो। यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, किसी ने बड़ी आस के साथ छुआ है। आज किसी ने मुझको प्यास के साथ चुना है, किसी ने मेरे अंदर से कुछ लेने की इच्छा से चुना है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ बढ़ी है। यस आमीन। मेरे मित्रों, जब भी आप परमेश्वर के मंदिर में आते हैं ना तो उस आस को लेकर आना, उस प्यास को लेकर के आना। आज मैं यीशु को हाथ लगाऊंगा, आज मैं उसको छू करके जाऊंगा, आज उसमें से सामर्थ को लेकर के जाऊंगा। नहीं तो भीड़ के समान होगा, वो आए और धक्का खाए और ऐसे ही खाली हाथ चले गए। आज कूलर के पेड़ के नीचे जाकर के यीशु जब खड़े हो गए तो जक्कई के मन में पहला विचार आया होगा, हाय यीशु के सिर का कपड़ा कितना प्यारा है, मैं उसको कम से कम इतने पास से तो देख पाया। वो मनी मन आनंदित हो रहा था कि यीशु को मैंने इतने करीब से देखा। लेकिन उसी समय यीशु ने अपने शॉल को पकड़ के ऊपर की ओर देखा। सोचिए जक्कई पर क्या बीती होगी। मैंने सोचा था कि उसके सर को देख लूंगा तो बस है, लेकिन अब मैं उसका चेहरा देखता हूं। जक्कई ने नीचे देखा कि यीशु मेरी ओर देख रहा है, भीड़ के सारे लोगों को छोड़कर मेरी तरफ देख रहा है। प्रभु यीशु एक एक की चिंता करता है। आपको लग रहा होगा यहाँ 50 लोग बैठे हैं, यीशु आज किससे बात करेगा। यीशु आप में से हर एक का नाम जानता है। आप जिन परिस्थितियों में रहते हैं ना वो सब जानता है। आप तंगी से गुजर रहे हैं, जानता है। आप बीमारियों से गुजर रहे हैं, जानता है। आप उसकी खोज में लगे हो, वो जानता है। आज वो आपको छुएगा। यीशु ने अपनी नजर उठा के जक्कई को देखा। जक्कई बहुत ही खुशी के मारे न जाने क्या हो रहा होगा उसमें, और तब अचानक यीशु ने कहा जक्कई झट नीचे उतर। अभी बाद में बोलेगा ना वाक्य, आप बड़ी जल्दी करते हो भाई। अभी तो उसने बोला जक्कई, अभी आगे का वाक्य नहीं बोला। जैसे उसने बोला जक्कई, जक्कई के मन में पता नहीं उसकी आत्मा में बड़ी गुदगुदी हो गई। मेरा नाम जानता है ये। आपने कभी सोचा नहीं है, प्रार्थना करते समय कई बार यीशु 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 पुकारते हैं, पर कई बार उसने आपका नाम लेकर के बुलाया, वो सुनाई नहीं देता। हम लोग भीड़ में हैं,
हमारा ध्यान बड़ी भीड़ में चला जाता, चकाचौंध में चला जाता, लाइटिंग में, डेकोरेशन में, सब जगह चला जाता। और प्रभु ने धीमी आवाज में आपका नाम लेकर के जब पुकारा, आपको लगा शायद मेरे ही मन की आवाज थी। छोड़ो, यीशु की आवाज को कई लोग ऐसे ही अनजान कर देते, अनसुना कर देते। लेकिन जक्कई ने देखा, सोचा ये व्यक्ति मेरा नाम जानता है। और उसके बाद, नाम बोलने के बाद में, हाँ फिर क्या बोला? जक्कई झट उतरा, झट उतरा, क्योंकि तू जिस पेड़ पर बैठा है वो तो तेरे से दूर है। मुझे अब तू छू के देख। तू जब नीचे आएगा और मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं तो क्या होगा? हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे। सिर्फ देखना चाहता था, जक्कई सिर्फ यीशु को देखना चाहता था। आज यीशु बोलता है आ गले लग जाते हैं। झट नीचे उतरा, वो नीचे आता है और गले मिलते हैं। वो जक्कई तो नाटा था, मैं समझता हूँ यीशु ने जरूर ना अपने थोड़े से घुटने झुका लिए होंगे ताकि जक्कई के बराबरी में आ जाए और उससे आलिंगन करे, प्रेम करे। इतना ही नहीं, उसके बाद यीशु ने एक और वाक्य बोला, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब यीशु ने कहा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। I want to come to your house. Yes. तेरे घर में आना चाहता हूँ रहने के लिए। सिर्फ एक छोटी सी प्यास होनी चाहिए, एक छोटी सी आस होनी चाहिए, और उसको सुन करके यीशु जक्कई से कहता है मैं तेरे घर में आऊंगा। आप सोचिए, घर आने से अगर मान लो आप अकेले आए, क्योंकि मैं अक्सर जब लोगों के बीच में जाता हूं, लोग मुझसे कहते हैं ब्रदर घर आने से मैं अकेला ही विश्वास करता हूं, मेरे घर वाले अभी भी मेरा विरोध करते हैं, बड़ी मुश्किल से यहां पर आई हूं। जक्कई की एक जन की प्यास से प्रभु यीशु उनके घर जाते हैं। यस, उनके घर जाते हैं, इसका मतलब मिसेस जक्कई भी मिली होगी। इसका मतलब जक्कई के जो बच्चे होंगे, बेटे बेटियां होंगी, जवान होंगे, छोटे होंगे, वे सब भी मिले होंगे। और ये सारा परिवार आज प्रभु यीशु के दर्शन कर रहा है। एक व्यक्ति भी अगर इस प्रकार की प्यास आपके परिवार में लेकर के चलता है, आप अपने सारे घराने को यीशु से मिला सकते हैं। हालेलुया। लोगों ने हंसी उड़ाई, देखो पापियों के घर में जाता है। यीशु ने बताया आकर के आज इस घर में उद्धार आया है। कहाँ? जक्कई को नहीं, इस घराने में उद्धार आया। और यीशु ने प्रवेश किया इसलिए उद्धार आया, ऐसा नहीं था। यीशु उस घर में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, संगति होती है, वचन प्रचार होता है, परमेश्वर के राज्य की बातें होती है। और इस हद तक होती है कि जक्कई खड़ा होता है और खड़े होकर के अपना पश्चाताप करता है और बोलता है हाय मैंने लोगों को लूटा है, मैंने लोगों से पैसे झटका है, जिनसे केवल 10 रुपए लेने थे उनसे मैंने 20 लिया है। लेकिन है यीशु आज मैं ये प्रण करता हूँ, जिसका मैंने धोखे से लिया है उन सबको दुगना लौटा दूंगा, चौगुना दूंगा। इस प्रकार से कहता है। और जब वो इस प्रकार का पश्चाताप करता है तब यीशु कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया। इसका मतलब प्रभु यीशु सिर्फ मुझ में ही नहीं, मेरे परिवार में भी रुचि रखते हैं। यस, आमीन। यदि आपके घराने में आपके और भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, परमेश्वर आपके द्वारा उनसे बात करना चाहता है, उनको अपने पास में लाना चाहता है। जब यीशु ने ये कहा कि इस परिवार में आज उद्धार आया है, उसके बाद बताया कि तुम जिस जक्कई को पापी समझ रहे थे, तुमको मालूम है ये किसकी संतान? इसलिए यह भी अब्राहम का पुत्र है। ये भी अब्राहम का पुत्र है। लोगों ने कहा पापी है, यीशु ने कहा अब्राहम का बेटा है। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति के 12वें अध्याय में अब्राहम को बोला था तू चल, तेरे सब घराने को छोड़ के चल, मेरे पीछे आ और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तू जातियों पर पिता कहलाएगा। हालेलुया। मैं और आप अब्राहम की संतान कहलाते हैं। और प्रभु यीशु ने उस बात को दोहराया कि हम अब्राहम की संतान होने के लिए है। वापस आएंगे हम लोग यहोशू की पुस्तक में और उसके 24वें अध्याय में।
देखिए वो अब्राहम से शुरू करता है और उसके बाद सारी बातें जो चलती है बताता है किस रीति से तुमको छुड़ाया और कैसे कैसे आगे बढ़ करके यहां तक पहुंचे। 24वें अध्याय में अब 15वें वचन में देखते हैं क्या लिखा है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा मानन के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करता रहूंगा। यही प्रार्थना मेरी और पे जाता है, लेकिन वंश की आशीष को शैतान छुपा के रखता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर मनन करना बंद कर दिया। परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से देखिए। परमेश्वर ने जो आशीष अब्राहम को दी थी, कहा था मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आज यही आशीष से अगर वंचित है तो आज परमेश्वर आपको और आपके घराने को यह आशीष से परिपूर्ण करना चाहता है। क्या यहोशू के साथ मिल करके हम ये वाक्य कह सकेंगे कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे?
ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा भाई लोग इस वचन को बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना भाग बोलने का है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। और इसको बोलने के लिए ना मन को जांच करके बोलेंगे कि मैं सच में यह चर्च में आकर के आज ये प्रण करता हूं। यहोशू का 24वें अध्याय के 15वें वचन का आखिरी भाग है। चलिए भैया लोग जो जो तैयार हैं इस वचन को देने के लिए। अब वचन को देना भी बड़ी कठिन बात होती थी। मूसा बार बार इजराइलियों को बोलता था, भैया सोच के बोलना, अगर तुमने इस बात को बोला है और नहीं करोगे तो बड़ी तकलीफ भी होगी। इसलिए जितने इस बात के लिए तैयार हैं कि वे अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करेंगे, उस वचन को बोलेंगे। भाइयों में से पहले, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। ठीक है, बहनों की तरफ से, ठीक है। मुझको 5-6 आवाज़ें यहाँ से और 2-3 आवाज़ें यहाँ से सुनाई दी है, पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं यही वाक्य फिर से एक बार आपको बोलने के लिए वचन के एंड में फिर से एक बार मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाइबल में से कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ। ऐसे परिवार जो प्रभु की सेवा नहीं करते थे, और ऐसे भी परिवार बताना चाहूँगा जो परमेश्वर की सेवा करते थे। सबसे पहला परिवार तो मैं आदम हवा में देखता हूं। अदन की बारी में बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था, सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था, लेकिन एक दिन पति पत्नी ने, अभी बच्चे नहीं आए हैं, परिवार छोटा ही है, ये पति पत्नी ने एक दिन एक गड़बड़ी कर दी। जवान लोग पहली लाइन के बताएंगे वो कौन सी गड़बड़ी थी। इधर के भी जवान लोग, पहले इनको बोलने देते हैं, ठीक है। हाँ बताइए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा दिया था? बोलिए, अभी बोलिए अकेले। वाटिका में जितने भी फल है सबको खाना, लेकिन अदन की वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल होता है। अच्छा, अदन की बारी में 3 बहनों से पूछ रहा हूं अभी, अदन की बारी के बीच में कौन सा वृक्ष था? वृक्ष का नाम बताओ। इतना चुप क्यों हो जाते हो? मैं बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया क्या? आपको अदन की बारी मालूम है? प्रभु जी ने बोला था आदम को कि एक फल नहीं खाना। कौन सा वाला? वेरी गुड, भाई सच्ची बता दिया इसने, कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये पति पत्नी आपस में तय करते हैं, खा के देख लेते हैं। जब वो खाने के लिए जा रहे थे तो उनको ये मालूम था परमेश्वर ने मना किया है। शैतान ने उनसे पूछा क्या परमेश्वर ने सच में मना किया है? और इनके मन में एक शंका आ गई है कि इसको बोला पता नहीं किसको बोला, पर मेरे को लगता है यही है, भले और बुरे के ज्ञान के लिए नहीं खाना। उसने उकसा दिया, परमेश्वर तुमको ज्ञान से रोक रहा होगा, खा लो, खूब ज्ञानी हो जाओगे, परमेश्वर के समान बन जाओगे। ऐसे करके आज भी संसार में लोग प्रलोभन दे दे करके परिवारों को तोड़ देते हैं। मैं हाल ही में एक व्यक्ति से मिला, अच्छी खासी बड़ी खानदान से आता है, बहुत पैसे वाला है, और उनकी वाइफ जो है वो मैजिस्ट्रेट है। लेकिन एक बार दोस्तों ने पति को यानी पप्पा को अलग से बुलाया, 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे स्कूल में, उसको बुलाया और एक प्याले में कुछ उंडेल दिया, और जब वो लिए पास में तो बोले नहीं मैं ये सब चीजें नहीं लेता। बोले एक बार लेने से क्या होता है? देखिए उकसाने की बात है। बाइबल भी कहती है प्याले में है, थोड़ा सा है, रंग भी बड़ा आकर्षक है, उंडेलते समय कर 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 आवाज आती है, ऐसा लगता है कि एक घूंट ले करके देख लो। और 2-3 दिन पहले एक मसीह भाई हमसे कहते हैं, ब्रदर बाइबल में कहीं लिखा है क्या कि थोड़ी सी चलती है? नहीं चलती है। मैंने बाइबल में से ही उनको बता दिया नहीं चलती है। पहले उनसे मैंने पूछा कि कहाँ लिखा है बताओ, तो वो भाई साहब को मालूम ही नहीं था कहाँ लिखा है, पर उनको शायद इच्छा थी कि जाकर के अपने आप को तृप्त कराऊं तो बाइबल का सहारा लेते हैं।
देखिए शैतान बड़ा चालाक होता है। यीशु के पास भी आया और बोला लिखा है तू जब गिरेगा तो तेरे स्वर्गदूत आकर तेरे को ऐसे उठा लेंगे, तेरे को चोट नहीं लगेगी। तो आपके पास में कभी आएगा और बोलेगा ना थोड़ी थोड़ी चलती है, तो उसको वहीं से गेट आउट करा देना। आपको बताता हूं वो परिवार को, उस पप्पा को जबरदस्ती कोई नहीं देख रहा, हम ही लोग हैं, और उन्होंने एक लिया और एक के बाद में पता नहीं क्यों दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। उस रात को वो घर नहीं जा पाए और अगली रात को सड़क पर पड़े मिला, मैजिस्ट्रेट का पति। घर टूट जाते हैं। और वही श्राप है जो पृथ्वी को उस दिन मिला। लोग समझते हैं कि सिर्फ सर्प को बोला जमीन पे रेंगना, स्त्री को बोला जन्म देते समय जच्चा की पीड़ा होगी, पुरुषों को बोला कि पसीना बहाएगा, लेकिन उसी दिन उसी वचन में पढ़िएगा पृथ्वी तेरे कारण शापित हो गई। आज ये पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर क्यों नष्ट कर रहा है, क्यों बोल रहा है कि ये नहीं रहेंगे? क्योंकि ये श्रापित हैं। मैं नया आकाश और नई पृथ्वी इसलिए बनाऊंगा क्योंकि तुम्हारे कारण ये श्रापित है, और जो श्रापित है वो खत्म किए जाएंगे। परमेश्वर ने हमको उसी श्राप में से निकाल करके अपनी संतान बनाया है कि सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। लेकिन हम उस श्राप को देखिए कितना प्रेम करते हैं। और लिखा है वो फल जो था ना बड़ा मनोहर लग रहा था, और उस स्त्री ने देखा और वो ललचा गई, पति को भी बोली अच्छा दिख रहा, सुंदर दिख रहा। और फिर उस पत्नी ने हाथ बढ़ा दी और उस पत्नी ने बोला सुनो जी, हाथ लगाई कुछ भी नहीं हुआ, परमेश्वर तो बोल रहे थे मर जाएगी। नहीं नहीं मत खा, आदम ने बोला होगा, उसने तोड़ दी। लो जी मैंने तोड़ भी ली, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मरी। और उसके बाद में उसने खा भी ली और बोली लो मैंने खा ली। आदम ने भी उसके हाथ से लिया और उसे खा लिया। उसी क्षण मर गए। लोगों को लगता है नहीं मरे, मर गए। उसी क्षण उन्होंने एहसास किया कि हाय हमने तो कपड़े नहीं पहने, कल तक तो कुछ भी नहीं था ऐसा, कल तक तो सब अच्छा चल रहा था। उन्होंने अपने आप को ले जाकर के एक पेड़ के पीछे छुपा दिए क्योंकि परमेश्वर के आने का टाइम हो गया। परमेश्वर जब प्रतिदिन आते थे तो रोज दौड़ करके जाते और प्रभु से मिलते थे, लेकिन आज के दिन प्रभु के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही। परमेश्वर ने बोला आदम कहां है, आदम तू कहां है? प्रभु जी मैं नंगा हूं, मैं तेरे सामने आने को डरता हूं। जब शैतान परिवार में आता है ना तो ऐसे छोटा सा छेद करता है। सोचिए आप फुग्गे में एक छोटा सा छेद कर दो, गाड़ी के टायर में छोटा सा छेद कर दो, चलेगी गाड़ी? परिवार भी नहीं चलेगा। परमेश्वर ने मनुष्यों को अदन की बारी से निकाल डाला। जिन आशीषों में वे जी रहे थे वहां से निकल गए, श्रापित दुनिया में चले गए। एक ऐसी भूमि पर चले गए जहां पर कांटे होंगे, जहां पर पसीना बहाएगा और जहां पर जितना बोएगा भी उतना नहीं निकलेगा। यह श्राप होता है। परमेश्वर ने परिवार को श्राप देने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने दोनों से कहा था फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ। बस एक बात ध्यान रखना, यह गड़बड़ी मत करना। चलिए अभी मैं भाइयों से पूछूंगा, पति पत्नी ने गड़बड़ी करी, ये पुराने नियम से हमने देखा, नए नियम से बताइए पति पत्नी ने मिल करके एक बड़ा बुरा काम किया और दोनों के दोनों एक ही दिन मर गए। हाँ किन्होंने बोला? आपने बताया भाई, जवान लोगों में से उत्तर मिल गया, बहुत अच्छा। मैं पप्पा लोगों से पूछ रहा था भाई, खैर कोई बात नहीं, प्रभु को धन्यवाद। सफीरा और हनन्या, या हनन्या और सफीरा, इनकी कहानी आपको अच्छे से मालूम है, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बताता हूं। प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के आखिरी भाग में जब आप आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि नई नई कलीसिया खड़ी हो रही है। और जब नई कलीसिया खड़ी हो रही है तो लोग बहुत सारा अपना कुछ लेकर के आते हैं। कई लोगों ने क्या किया कि जमीन के 4 टुकड़े थे, उन्होंने बोला कि यहां पर तो अपना कुछ नहीं, वो जमीन बेच दी और वो पैसा ला करके प्रभु के लोगों के सामने रख दिया और चर्च में उनको सामने बुलाया गया और फूलों का पौधा भी दिया गया, माला पहनाई गई और वहां पे हनन्या और सफीरा बैठे थे। सफीरा ने बोली सुनो जी, मंच पर जाने को मिलेगा, तारीफ होगी, ताली बजेगी, फोटो छपेगी, अखबारों में अपना नाम आएगा, बड़े फेमस हो जाएंगे अपन लोग।
शैतान हम लोगों के जीवन में कभी कभी ना तारीफ तुम्हारी दुनिया करे ये वाली भी हवा भर देता है। हमारे अंदर ऐसा कुछ करता है कि बैठे मत रहो, लोगों को दिखाई दो, तुम्हारा नाम हो। और इन्होंने कहा हम भी अपनी जमीन बेच करके वो पैसा पूरा ला करके मंदिर के लिए देते हैं। और ये लोग जाते हैं और जा करके जमीन का सौदा करते हैं। आजकल जमीन बड़ी महंगी होने लगी है। हनन्याह और सफीरा ने पूछा था कि कहा था कि ये जमीन के पैसे दे देंगे। वहां जाते हैं और जब सौदा करते हैं तो सामने वाला बोल देता है कि भाई 1 करोड़ तक देंगे हम बस। हनन्याह सफीरा एक दूसरे को देखते हैं, हमने तो सोचे थे सिर्फ 10 लाख मिलेंगे और 10 लाख के बदले सामने वाली पार्टी 1 करोड़ देने को चाहिए। अरे चुप हो जाओ जी, 1 करोड़ ले लेते हैं, खसकते हैं और बोले ले लो जमीन तुम्हारे नाम पर, 1 करोड़ हमको दे दो। 1 करोड़ लेकर के घर पहुंच गए। अब बैठ गए, अब बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं। चर्च में तो हमने बोले थे जमीन का पैसा दे देंगे, जमीन में हम लोगों को 1 करोड़ मिले। नहीं जी, वो 10 लाख ही देते हैं, 10 लाख दे देते हैं। मन में तो 10 लाख था ना, 10 लाख दे देते हैं, 90 लाख दबा के रख देते हैं। ठीक है, रख दिए 90 लाख अपने पास और 10 लाख लेकर के हनन्याह साहब मंदिर में चले। आगे चले, तुम जल्दी आना, तैयार होकर। हाँ ठीक है मैं आती हूं। और वो आगे चले गए और जाकर के दिया। पतरस ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, क्या जमीन इतने में ही बिकी है? छोटी सी बात थी। अगर हनन्याह कह देता कि नहीं पतरस जी, मैंने ये जमीन ज्यादा में बेची है और तुमको ला करके सिर्फ 10 लाख दे रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हनन्याह ने कहा हां हमने जमीन इतने में बेची और पूरे पैसे ला करके आपको दे रहे हैं। पतरस ने बोला तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। इतना ही कहना था कि डॉक्टरी भाषा में एक मासिव हार्ट अटैक आया, गिर पड़ा, मर गया। और मंडली के जवानों ने उसे लपेटा और दफनाने को चले गए। मंडली शुरू है, अपनी स्तुति आराधना चल रही है और ये वो सब चलता रहा, वचन सुनाना चलता रहा। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि बन ठन करके खूब तैयार और मेकअप और सब जो हो सकता है पार्लर में जाके तैयार, क्योंकि भाई 100 लोगों के सामने खड़ा रहना है। लिखा है करीब 1, 2, 3 घंटे के बाद में वो आती है, पति को ढूंढ रही होगी। पति तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक पोटली दिख रही है जिसमें 10 लाख रखे हुए थे। पतरस ने उससे पूछा बता कि क्या जमीन इतने में ही बिकी? पति को ढूंढने के लिए नहीं, उसने फट से बोल दी हां इतने में ही बिकी थी। पतरस ने कहा तेरे पति को गाड़ने वाले आ चुके हैं। पत्नी भी वहीं खत्म हो गई। मैं सोचता हूं कि अगर ये परिवार में संतानें होंगी तो उन पर क्या बीती होगी। आपको मालूम है एक बार परमेश्वर ने इसी यहोशू को प्रॉमिस दिया था। मूसा ने यहोशू से कहा मैं परमेश्वर की बातों को मानता रहा, परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता रहा। हे यहोशू तू भी इन बातों को पकड़ के चलना और परमेश्वर तुझको हर एक युद्ध जिताएगा। और जब वे कनान को पार करते हैं और यरीहो नाम का एक बड़ा सा शहर होता है और बड़ी आसानी से 7 चक्कर लगाने को बोलता है। चलिए जवान लोग बताएंगे मुझको, अभी भैया लोग बताना। एक दीदी कहीं चली गई। यहोशू के समय में यरीहो नगर के कुल कितने चक्कर लगाए जाते हैं? सोच के बोलिएगा। अभी गलत हो गया इसलिए बहनों से पूछता हूं, यरीहो नगर के इजराइलियों ने कुल कितने चक्कर लगाए थे? 6 चक्कर लगाए। 7वें चक्कर में परमेश्वर की जय जयकार करते हुए उन्होंने ये करा। तो बच्चों से पूछना पड़ेगा, गलत हो गया है। 6 दिन में 6 चक्कर। हाँ, पहले दिन 1 चक्कर, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन 6 दिन तक 1 चक्कर लगाए। मैंने कहा कुल कितने चक्कर लगाए? और 7वें दिन उन्होंने 1 चक्कर नहीं लगाया। परमेश्वर ने कहा आज तुम 7 चक्कर लगाना। बड़ा कठिन काम था। कठिन काम सिर्फ इतना नहीं कि घूमना है और चुपचाप घूमना था, मुंह पे उंगली रख करके घूमना था, अपने हृदय में परमेश्वर पर विश्वास रख करके घूमना था। जब तक 7वां चक्कर पूरा नहीं होता तब तक परमेश्वर की जय जयकार के लिए भी नहीं था। और किस रीति से चल रहे थे, स्तुति करने वाले थे, वाचा का संदूक था, लोग सैनिक और सब प्रकार की पूरी प्रजा चल रही थी। मैं और मेरा घराना
सिर्फ पप्पा बाइबल पढ़ रहे हैं नहीं चलता, सिर्फ मम्मा सुबह उठ करके बाइबल पढ़ती, घुटने पे बैठती और उनको लगता पूरे घराने को ब्लेसिंग, नहीं, मैं और मेरा घराना। आज से नया साल अगर शुरू हुआ, आप कुछ प्रण करना चाहते हैं तो करिए, मेरी तरह मेरे बच्चे भी उठेंगे, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मिलकर सुबह सूर्योदय से भी पहले परमेश्वर के वचनों के साथ में बैठेंगे। मैं और मेरा घराना तो नित्य परमेश्वर की ही आराधना करेंगे, उसी की सेवा करेंगे। और बड़ी आसानी से यरीहो नगर की शहरपनाह गिर जाती है और बड़ी आसानी से सैनिक जाके रौंद देते हैं, यरीहो नगर पूरा नाश हो जाता है। सिर्फ एक परिवार बच जाता वहां पर, किसका? उस वेश्या का जिसने लाल लिविन बांध के अपने हाँ, उसका नाम भी दिया है वहां पर, राहब। आपको मालूम है राहब अकेली नहीं बची, उसका भी परिवार बच गया। लोग समझते थे कि वो वेश्या है, वो एक अच्छी स्त्री नहीं है, वो बदचलन है, उसका ठीक से रहन सहन नहीं है, लोग उससे बात नहीं करते होंगे। लेकिन परमेश्वर की दया ऐसों पर भी होती है जिनको दुनिया वाले गलत समझते, पापी समझते, वेश्या समझते। आपको मालूम है प्रभु के दूत जब वहां से निकल रहे थे, दोनों जासूस वहां से निकल रहे थे, उन्होंने राहब से कहा, देख, जब ये शहर को अटैक करने के लिए हम लोग आएंगे, पूरा शहर नाश होगा, सिर्फ तेरा शहर, तेरा घर बच जाएगा, तेरे को जितनों को लेकर के आना है ला ले। उसने क्या करी होगी? मम्मा पापा को लेकर के आई होंगी, शायद बूढ़े होंगे, नहीं मम्मा पापा अभी तुमको मेरे घर में रहने का है। आस पड़ोस वालों को बोली होगी, तुम चलो ना मेरे साथ, मेरे घर में रहो। अरे नहीं, तू कैसी है, तेरे नहीं, देखो कुछ विपत्ति आने वाली है, तुम चलो। बच्चों को, आस पड़ोस वालों को, दुश्मनों को भी बोली होगी, अगर तुम बचना चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि तेरे घर में जितने पाए जाएंगे उनको तो बचा लिया जाएगा। मेरे मित्रों, मैं कह रहा इसलिए हूं, मेरे और आपका जीवन भी ना ऐसा ही गंदा है। हम लोग बहुत अच्छे नहीं है कि परमेश्वर की दया हुई, लेकिन परमेश्वर का एक वायदा है, तेरे घर में जितने होंगे ना, मैं सबको बचाऊंगा। तेरे घर में तू जितनों को लाएगा, मैं उनको बचाऊंगा। तेरे घर में आकर के जितने तेरे वचन को पढ़ेंगे, बाइबल के वचनों पर मनन करेंगे, स्तुति के गीत गाएंगे, जितने होंगे, बच्चे होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, चाहे दुनिया जिनको गुनहगार कहती है, यदि तेरे घर में होंगे, मैं बचा लूंगा। सिर्फ एक काम करना। राहब को कौन सा काम दिया गया था बताइए? सिर्फ एक काम करना, वो करेगी तो बचेगी। अपने घर की खिड़की पर से क्या करना? एक डोरी लटका देना। एक डोरी से क्या दुनिया बचती है, लेकिन घराना नहीं जला, परिवार नहीं जला। वो डोरी लाल रंग की थी। आपको मालूम है लाल रंग का क्या मतलब है? यीशु ने मेरे और आपके लिए जो खून बहाया ना, वो यही लाल रंग था। तेरे घर से बस वो लाल चिन्ह दिख जाना चाहिए। मेरे और आपके घर के किवाड़ों पर अगर लाल चिन्ह दिखता है तो मृत्यु का जो स्वर्गदूत है ना, लांग जाता है। आपको मालूम है मिस्र से निकलते समय यही हुआ, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, जितने घरानों में, जितने दरवाजों पर मैं देखूंगा कि खून लगा हुआ है, वो मेमने का खून लगा हुआ है, और एक खास मेमने का खून, आज मैं उस पे नहीं बोलूंगा, वो मेमने का खून तुम लगा देना, उस घराने में मौत नहीं होगी। तेरे घराने के अंदर तेरे जितने बच्चे, मनुष्यों के जितने बच्चे, जानवर भी होंगे, उनको भी नहीं मारूंगा, उनको भी जिंदा छोड़ दूंगा, बस वो खून दिख जाना चाहिए। और मूसा ने बताया, घराने समेत अपने साथ में मेमने के लहू को लगा के किवाड़ बंद करके बैठ जाओ। और प्रजा ने कहा, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। जितनों ने वो खून लगा दिया, जितनों ने यीशु का वो चिन्ह लगा दिया, जितनों ने अपने घर की पहचान पर ये नहीं छुपाया कि मैं मसीही हूं, उनको प्रभु ने बचा लिया। वे मिस्र से निकले, आपको मालूम है, बिना तलवार चलाए। मिस्र बहुत स्ट्रांग नेशन था, तलवारों वाला था, लेकिन रौंद करके निकले। जब वो वहां थे तो गुलामों की तरह थे, लेकिन आज उस देश को ऐसे लूट करके निकले। लोगों ने खुद ही लाकर अपना सोना, अपने जेवर उतार उतार करके इन लोगों को दे दिया, और वहां से जब निकले तो धनवान होकर के निकले। बहुत से लोग आजकल संसार की तरफ देख करके सोचते हैं अभी बड़ा दबाव आएगा, अभी बड़ा मुश्किल आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा? लेकिन बाइबल कहती है, अगर तूने खून लगाया है तो मैं तेरे को छुड़ाने के लिए तेरे साथ में रहूंगा।
बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर परिवारों ने बहुत भयानक भयानक काम किए। सिर्फ एक उदाहरण उसमें से बताता हूं, बुरे वाला, और फिर एक दो परिवार का अच्छा वाला भी बताता हूं। आप लोग थक तो नहीं गए? हालेलुया। तो कितनी देर और बैठ सकते हैं? अच्छा पास्टर साहब, मैंने सुना है आज शायद भोजन का प्रबंध है क्या? सिर्फ मेरे लिए कि इनके लिए? सबके लिए है। तब तो 3 बजाएंगे अपन। घबराइए नहीं, इतना समय नहीं लूंगा। जितनी बातें आप ध्यान से सुन रहे हैं, जब तक सुन रहे हैं मैं तब तक बताऊंगा। चलिए बहने लोगों की तरफ से बताइए, कौन सा परिवार है जिसने एक गड़बड़ी किया? देखिए हम आज सीख रहे हैं मैं और मेरा परिवार तो नित्य परमेश्वर ही की सेवा करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गड़बड़ी करते हैं। एक मां ने अपने बेटी के जरिए किसी प्रभु के दास को मरवा डाला। अच्छी बात, जी हाँ। परमेश्वर के जो सेवक लोग होते हैं ना, कभी कभी बड़ा कड़क मैसेज देते हैं। कभी कभी परमेश्वर प्रेम करता है ऐसा बोलते, और कभी कभी परमेश्वर जलन रखने हारा परमेश्वर, इस पे भी बोलते। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर न्याय करता है, इस पर भी बोलते। वो जिस दिन पास्टर साहब ने बोले थे ना, प्रभु जी चंगाई देगा, प्रभु जी ये कर देगा, वो कर, बड़े अच्छे वचन लगे पास्टर साहब। और जिस दिन बोल दिए कि पाप को अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर, पलटा लेने वाला परमेश्वर तुमको आज ही दंड देगा, लो यहां नहीं आते अब से। ऐसा ही कुछ हेरोदेस के साथ में हुआ। हेरोदेस अपनी मस्त बग्घी में बैठकर जा रहे थे, यरदन के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे थे, और लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने चिल्ला करके बोल दिया, हे बेबिचारी, तू गलत काम कर रहा है। सारे लोग सुन रहे थे, और उस राजा की बेइज्जती हो गई। राजा को बड़ा बुरा लगा, उदास होकर के घर पहुंचा। तो जितना उदास राजा नहीं हुआ था, तो उसकी ये वाली पत्नी जो थी नई वाली, वो ज्यादा गुस्सा हो गई। तुमने ऐसे कैसे सुन लिए? तुमने उसको पकड़ के क्यों नहीं लाई? गिरफ्तार करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारी कुछ बातें होती रही। और एक दिन ऐसा होता भी है कि उसको गिरफ्तार करवा लेते हैं, जेल में डाल लेते हैं, पर मार नहीं सक रहे थे, क्योंकि मृत्युदंड के योग्य तो कोई काम किया नहीं है उसने। मां एक दिन एक षड्यंत्र रचती है, पति को बताती है, तेरा जन्मदिन जिस दिन है उस दिन अपनी बेटी से डांस करवाएंगे, और जब डांस हो जाएगा तो तू बेटी से कहना, मांग तू क्या मांगती है, बाकी का एडजस्टमेंट मैं कर लूंगी। और बच्ची बेचारी नादान, आप सोचिए, छोटी छोटी बच्चियां, ऐसी बच्चियां बड़ा सुंदर नृत्य करी, और छोटे बच्चे ने तो एक्शन सॉन्ग भी किया, तो हम बहुत ताली बजाते हैं। और राज्य में, पैलेस में बैठ करके सब कुछ हुआ, और राजा ने कहा, बेटी बोल तुझको क्या चाहिए मैं दूंगा। बच्ची को क्या समझता, वो कहेगी शायद चॉकलेट दे दे, आइसक्रीम दे दे, कुछ ऐसा। लेकिन माँ ने सिखाई थी, जब राजा बोलेगा तो मेरे पास दौड़ के आना, मैं तब तेरे को बताऊंगी। मासूम बच्ची है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कई बार हम लोग अपने कुछ स्कीम चला के अपने बच्चों के ऊपर मुसीबत लेकर के आते हैं। बच्ची जो अभी तक आशीषित थी, अभी थोड़ी देर में श्रापित हो जाएगी। उस बच्ची को जाकर बोलती है, कान में जाके बताती है, अपने पापा से कह देना कि मेरे को यूहन्ना का सिर चाहिए। अब वो बच्ची को मैं सोचता हूं, अगर छोटी होगी तो उसको ये भी क्या मालूम, उसको लगा होगा केक का कोई नया मॉडल है। आजकल बहुत सारे केक चलते हैं, फल वाले लगा के, एप्पल केक चलता, पाइनएप्पल केक, चॉकलेट केक, तो उसको लगा कि थाली में मेरे को यूहन्ना का सिर, कोई नया ब्रांड है, वो चलो मांग लेते। वो पैलेस में जाती और जोर से चिल्ला के बोलती, पापा पापा मुझको यूहन्ना का सिर चाहिए, थाली में दीजिए। इसके बाद क्या होता है आप लोगों को मालूम है। लेकिन मैं कहता हूं प्रियो कि कई बार माता पिता की गलतियां हमारे बच्चों के लिए बड़ी भयानक परिस्थिति लेकर के आती है। जब यरीहो को जीत लिया, यरीहो को जीतने के बाद में
इतना बड़ा शहर, इतनी ऊंची दीवारें, इतनी चौड़ी दीवारें, इतने रथ चलने वाले, ऊंचे ऊंचे लोग, डर रहे थे लोग यहां पर जाने के लिए। परमेश्वर ने बड़ी आसानी से जिता दिया। अगला शहर था, उस शहर का नाम कोई बताएगा जिसको जीतने के लिए जाते? और उस नगर का नाम भी बड़ा छोटा और नगर भी बड़ा छोटा। जासूसों को भेजा, अरे कुछ भी नहीं है। वहां से खबर लेके आए, यहोशू साहब इतनी बड़ी सेना ले जाने की जरूरत नहीं, छोटी सी एक टुकड़ी भेज देते हैं, आराम से जीत लेंगे, परमेश्वर साथ में है। और ये लोग जाते हैं और वहां जाकर के पिट जाते हैं, हार जाते हैं इजरायली लोग। देखिए कितने सारे युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध यहां पर हार गए और उनको मुंह की खानी पड़ी, इजरायली लोग मारे गए। वहां से रोते रोते बच्चे लोग आकर के यहोशू के सामने गिर गए और बोल गए हम हार गए, उन्होंने इतने इतने लोगों को मार दिया, हम लोग बच करके आए हैं। यहोशू औंधे मुंह परमेश्वर के सामने गिर जाता है और रोते रोते बोलता है, प्रभु जी आपका तो प्रॉमिस था और आपका प्रॉमिस कभी झूठा नहीं होता। परमेश्वर ने कहा था मैंने प्रॉमिस किया था, मैं सच्चा हूं, मेरा प्रॉमिस जो था वो ये था, यदि तू मेरी बातें मानेगा तो मैं पूरा करूंगा। तेरे घराने पर अगर आशीष आज नहीं आई है तो तेरे घराने को सोचना पड़ेगा कि तेरे घराने ने कौन सा प्रॉमिस मेरे को किया और पूरा नहीं करता। मैं मेरे वादे का पक्का हूं, परमेश्वर बोलता मैं सब कुछ दूंगा, मैं तेरे लड़के बालों को दूंगा, तेरे नाती पोतों को दूंगा, तू क्या चाहता है बोल। मैंने तेरे लिए योजना बना के रखी है, ऐसी योजना जो तुम्हारे हानि की नहीं है, तुम्हारी बढ़ती की है। मैं तुमको शेर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, ऊंचा करूंगा, सम्मानित करूंगा। इस देश में भी, सांसारिक दुनिया में भी लोग तुमको सर उठा करके ऐसे आदर से देखेंगे। ऐसी योजना मेरे पास में है, तुमने कहीं गलती की है। यहोशू को समझ में आता है। यहोशू जाता है और पूरे 12 गोत्रों को खड़ा करता है और उनको याद दिलाता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि जब हम यरीहो में जाएंगे तब वहां पर परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे, सब कुछ जला करके राख कर देंगे। क्या तुम में से किसी ने धोखा दिया है? यहोशू अपने लिए नहीं पूछता, क्या किसी में, तुम में से किसी ने यहोवा परमेश्वर को धोखा दिया है? कौन सामने आएगा? कोई नहीं आ रहा था। जब चिट्ठियां डाली जाती हैं, उस समय का तरीका था वो, और निकाल करके देखते हैं, परखते हैं कौन है, और एक 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 करके वो चिट्ठी आखिरकार आकान के नाम पर निकलती। आकान को बुला के सामने खड़ा करता और बोलता, बता तूने कौन सा गलत काम किया है। और आकान बताता है कि मैं एक तंबू में गया था, वहां पर मैंने मलमल के कपड़े, सिल्क के बड़े कपड़े देखे, सोना भी देखा, चांदी भी देखा, और बहुत सारी चीजें ऐसी देखा जो बड़ी महंगी महंगी थी। मैंने उनको उठा करके अपने पास जमा कर लिया और ले जा करके मेरे तंबू में मैंने जमीन में गाड़ दिया ताकि कोई ना देखे। लेकिन परमेश्वर की नजरों से हमारा कोई गुनाह छुपा नहीं रहता है। आपको लगता होगा कि हमने छुप के किया, कुछ भी बात छुप करके नहीं होती है। परमेश्वर देखता है और परमेश्वर दुनिया वालों के सामने उघाड़ देता है, खोल देता है। यहोशू कुछ लोगों को भेजता है और बोलता है कि उन चीजों को जो घृणित है लेकर के आओ। ये सब चीजें थी तो जो न वहां से लेकर आया था, जिनको जला देना जरूरी था। यहोशू अपना सिर झुका के बोलता है, हाँ, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आकान को मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन लोगों ने पत्थर तो उठा लिया, यहोशू ने कहा ऐसे नहीं, इसकी पत्नी को भी ला करके खड़ा करना होगा, इसके जितने नौकर चाकर हैं उनको भी, दास दासियां जितने हैं उनको भी, इसके जितने बच्चे हैं उनको भी ला करके यहां खड़ा करेंगे और पूरी प्रजा उन पर पत्थरवाह करेगी। आप सोचिए, आप आकान पप्पा अगर होते और आपका एक बड़ा छोटा सा, इधर आना बेटा, क्या नाम है आपका? यथार्थ। मेरे को यर्दन सुनाई दिया। एक छोटा सा बच्चा है आकान का, उसको जब सामने बुलाया गया होगा ना तो उसको बड़ी खुशी हुई होगी, अरे बाप रे, इतनी बड़ी भीड़ में सामने बुला रहे हैं, दौड़ते 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 आया होगा। लेकिन लोगों ने अपनी आंखें आग बबूला दिखा रहे थे, लोगों के हाथ में पत्थर थे और उन्होंने ऐसे हल्के से नहीं, ऐसे लेके, पापी मनुष्य, परमेश्वर का विरोध करने वाले, तुझे मृत्यु में लेकर के पहला पत्थर मारा। शायद पहला पत्थर आकान को ही मारा होगा। उसकी पत्नी भी खड़ी थी बाजू में,
दास दासियां, यहां तक कि जानवरों को भी जो आकान के थे उनको भी लाके खड़ा किया, लेकिन भागने नहीं दिए उस बच्चे को। चारों तरफ से घेर के थे। तब एक पत्थर अचानक यथार्थ को इधर आके लगा। उसको थोड़ा दर्द हुआ। उसने बोला, पप्पा जब भी दर्द होता है आप मेरे को सहला देते हो। मम्मा के पास दौड़ा होगा, माँ जब भी कांटा चुभता है तो आप मेरे को अपने गोद में बैठा लेते हो। ये लोग पत्थर क्यों मार रहे हैं माँ? अब इस बच्चे को क्या मालूम कि इसके पप्पा ने कोई गलत काम किया। एक छोटे से मासूम बच्चे को भी यह सजा मिली, इसलिए कि आकान ने एक लालच किया सांसारिक वस्तु का। परमेश्वर उससे ज्यादा उसको देना चाह रहा था, लेकिन इसलिए कि आकान ने गलत काम किया, उसको और उसके पूरे घराने को दंड मिला। परंतु अगर वह आज्ञाकारी होता तो उसके और उसके पूरे घराने को आशीष मिलती। आज परमेश्वर के सामने मैंने और आपने यही प्रण किया है कि मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा ही की सेवा करते रहेंगे। इसके मर्म को समझिए, बड़ी गंभीर वाक्य है, बड़ा बड़ा प्रॉमिस है। क्या आप इस बात पर नित्य टिके रहेंगे? मैं जब अंदर आ रहा था, कार अंदर आ रही थी, तो रास्ते में एक व्यक्ति साइकिल पर खूब सारी लकड़ी का गट्ठर लेकर के, खूब सारी आड़ी थी लकड़ियां और उनको सपोर्ट करके गिर ना जाए, एक खड़ा डंडा भी था। तो हमारी कार धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चली। फिर हमारी कार इस कंपाउंड में अंदर आ गई तो मैंने देखा कि वो साइकिल वाला भी अंदर आया और लकड़ियां लेकर के यहां से इस तरफ पता नहीं कहां चला गया। चलिए जवान लोग, बाइबल में से बताइए किस व्यक्ति के कांधों पर लकड़ी का बड़ा गट्ठर रखा गया था और उसे एक टेकड़ी पर, पहाड़ी पर चढ़ना था? सिर्फ जवान बच्चे बताएंगे। ये 4-5 और वहां से 2-3 थे। किस व्यक्ति के कांधों पर लकड़ी का गट्ठर रखा गया और उससे एक पर्वत पर चढ़ने के लिए बोला गया था? हाँ ठीक है, मैं चाहूंगा जवान लोग अपनी कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करें और बाइबल क्लास के लिए भी ना बार बार एकत्र होना, बाइबल स्टडी के लिए। इसमें बहुत सारी आशीष की बातें हैं, अगर हमको मालूम नहीं है तो नहीं मिल पाती है ना। जब परमेश्वर का एक प्रॉमिस मिलता फिर उसको क्लेम करना पड़ता, उसके बाद आशीष मिलती है। ठीक है, मैं आपको इसहाक के बारे में बताता हूं कि मैं और मेरा घराना कैसे प्रभु की सेवा करते हैं। अब्राहम के पास में बहुत साल तक तो बच्चा था नहीं। कितने बरस का था जब उसको इसहाक हुआ? अच्छी बात है, ठीक है, बहुत उम्र का, 100 साल का। और उसके बाद में कुछ समय तक अच्छा सब कुछ चलता रहा, लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति के 22वें अध्याय में अब्राहम को आवाज दिया। अब्राहम ने बोला, हाँ प्रभु जी बोल, तेरा दास सुनता है। और फिर उसके बाद में अपने बेटे को बलिदान कर दे। एक कुलता एक बेटा, बुढ़ापे की लाठी, उसको छोड़ और कोई संतान नहीं। आज परमेश्वर कहता है कि तुझको इसको बलिदान करना पड़ेगा। 22वें अध्याय में मिलता है, लिखा है अब्राम सुबह तड़के उठा, अर्ली मॉर्निंग उठता है और सारी तैयारी करने लगा। बलिदान करने के लिए लकड़ियां लगेगी, सूखी लकड़ियां लेकर के वो सुबह सुबह कुल्हाड़ी से चीर रहा है और सारे वहां पर आकर के पूछती है, सुनो जी सुबह सुबह क्यों आप फिक्र कर रहे हो और इतनी सारी लकड़ियां क्यों? चूल्हे के लिए 3 लकड़ियां काफ़ी हो जाएगी, आप तो खूब सारी लकड़ियां ले रहे हो। हाँ सारा, मुझे परमेश्वर ने कहा है कि होम बलि चढ़ाना है और आज मुझको जाना है, मोरिया प्रदेश में जाना है, करीब 3 दिन का रास्ता है। तो जी को साथ में ले जा रहे हो लोगों को? हाँ। बोले 3 सेवकों को साथ में रखूंगा, 2 सेवक गधी पे साथ चलेंगे और फिर बेटे को भी ले जा रहा हूं। जब सेवकों को साथ ले जाने की बात कही, सारा बोली आप बड़े प्लेनली बोले, जब बेटे की बात बोले तो क्यों ऐसे धीरे से बोले? लोग समझते हैं कि अब्राहम ने शायद नहीं बताया होगा। अब्राहम ने अपनी पत्नी से कहा, परमेश्वर ने इसहाक को मांगा है।
अब्राहम को मालूम है विश्वास का पिता क्यों बोलते हैं? इब्रानियों का 11वें अध्याय में, अभी मत निकालिए, पूरा अध्याय विश्वास करने वाले बाइबल के सारे लोगों से भरा हुआ है। उसमें आप अब्राहम वाला पोर्शन पढ़ना बाद में। वहां पे बहुत स्पष्ट लिखा है कि क्यों अब्राहम को विश्वास का पिता बोलते हैं। वो इसी घटना से था। तो आप सोचिए, माता ने डब्बा तैयार की, 3 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं, तैयार की इसहाक के लिए, अपने पति के लिए, 2 सेवकों के लिए, और उसके बाद अपने बेटे इसहाक को आखिरी बार गली लगाई होगी और बोली होगी बेटा जा। अब्राहम भी अपने बेटे को लेकर के 3 दिन के रास्ते पर जाता है, और ये 3 दिन में पप्पा के ऊपर बड़ी कश्मकश थी। परमेश्वर ने क्यों मांगा है, देना है नहीं देना है, पर उसके मन में एक थी बात, मैं तो परमेश्वर का सेवा करूंगा नित्य, मैं और मेरा परिवार तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। और यही कारण है कि उसने यहोशू को भी यही सिखाया। इसलिए यहोशू भी प्रजा को यही सिखाता है कि मैं और मेरा परिवार ही परमेश्वर की सेवा करेंगे। वो लेकर के प्रदेश में, यमोरिया प्रदेश में जब जाता है, और कुछ दिन के बाद तीसरे दिन उसको दूर से वो पर्वत दिखाई देता है, और परमेश्वर बोलता है अब्राहम ये वो पर्वत है, ये वो खास स्थान है जहां पर तू अपने बेटे को बलि करके देना। और अब्राहम अपने सेवकों को कहता है तुम यहां पर रुक जाओ, और गधे पर से लकड़ी का गट्ठर उठा करके इसहाक के कंधे पे रखता है। मैं जब बच्चा था, छोटा था ना, तो इस कहानी को सुनकर के ऐसा लगता था कि इसहाक बहुत छोटा बालक है। लेकिन जब अध्ययन करना शुरू किया तो पता लगा इसहाक की उम्र करीब करीब 30 साल की थी। आप सोचिए 30 साल, लकड़ी का गट्ठर भी मैं ये यथार्थ पे तो नहीं रखूंगा, है ना, और वो भी पहाड़ चढ़ने के लिए बोलने की बात आ रही थी, और वो भी होम बलि करने के लिए कितनी लकड़ियां लगती है। और तो और इतना समझदार था इसहाक कि उसने चलते चलते पूछा अब्बा हम लोग होम बलि करने जा रहे हैं ना? बोले हाँ बेटा। पापा आपने लकड़ियां तो ले लिए, आपने आग वाली लकड़ी भी रख लिए, आपने छुरा भी रख लिए, लेकिन आपने तो मेमना लिया ही नहीं। मुझे लगा इसहाक बड़े मासूमी से पूछ रहा होगा कि पापा कहीं आप भूल तो नहीं गए। मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था और पूछा प्रभु जी बताइए ये घटना कैसे घटी? तो परमेश्वर का कहना था इसहाक को मालूम था कि उसका अब्बा उसको बलि करने वाला है। और ये जवान व्यक्ति था। आप सोचिए, पहाड़ पर चढ़ने के बाद एक बूढ़े पप्पा के साथ में ऊपर जब चढ़ करके जा रहा है, और वहां जाने के बाद में अब्राहम कहता है अब यहां पर एक ऑल्टर बनाना है, यहां पर एक चबूतरा बनाना है, बड़े बड़े पत्थर लेकर के। कौन करा होगा? इसहाक ने किया होगा। उसके बाद में उस पर लकड़ियां जमानी है, कौन करा होगा? बूढ़ा बाप थक चुका था, लेकिन इसहाक ने ला करके उस लकड़ियों को व्यवस्थित जमा दिया। और मैंने पूछा प्रभु जी इसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने बताया इसहाक ने अपने ऊपर के कपड़े को उतार दिया और अपने पिता के पास जाकर के अपने हाथों को इस तरीके से पीछे दे दिया और बोला पिताजी मैं तैयार हूं। ये वाले वाक्यों में घटना ऐसी लिखी नहीं है, लेकिन इसके कंफर्म करने के लिए मैंने प्रभु से कहा बताइए ये क्या सच में ऐसा ही हुआ? तो परमेश्वर ने कहा मेरे इकलौते बेटे के साथ भी ऐसा ही था। मैं जब अपने इकलौते बेटे को भेज रहा था तो मुझे मालूम था कि मैं उसको किस लिए भेज रहा हूं, और मेरे बेटे को भी मालूम था कि वो इस संसार में आ रहा है तो किस लिए आ रहा है। उसको मालूम था कि इस संसार को बचाने के लिए मुझको क्रूस पर बलिदान होना है। मैं और मेरा घराना तो नित्य प्रभु की सेवा करेंगे। अब्राहम के जीवन में, सारा के जीवन में, इसहाक के जीवन में। और मैं आपको बताता हूं कि इस बात को जब उन्होंने किया, और मालूम है आपको, ऐसा नहीं था कि अब्राहम सोच रहा था मैं चाकू लाने के बाद रुक जाऊंगा। परमेश्वर ने यह भी कहा अब्राहम वास्तव में उसके गले पर छुरा चलाने पर था। अगर वो परमेश्वर की आवाज उसको उस क्षण ना रोकती, 2 सेकंड की भी देरी होती, तो इसहाक के गले पर से छुरा चल जाता। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब्राहम रुक जा, मैं यहोवा इराई हूं, मैं प्रबंध करने वाला परमेश्वर हूं। जिस मार्ग से तू चल करके आया उस झाड़ी की तरफ तू देख, मैंने अपने मेमने को वहां पर बांध रखा है। जिसके लिए यूहन्ना कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है।
और उस मेमने को ला करके इसहाक और अब्राम बलिदान करते हैं और फिर दोनों जय जयकार करते हुए लौटते होंगे। और सारा रास्ता देख रही थी, कमजोर थे पहले विश्वास में, हंसी भी आती थी जब परमेश्वर बोलता था ना उनको कि तुमको बच्चा होगा, तो सारा भी हंसी, अब्राम भी हंसता है, लेकिन उन लोगों को मालूम है परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि मनुष्य के लिए जो चीज असंभव है वो परमेश्वर मेरे घराने के लिए संभव करेगा। आज आपके परिवार में, आपकी परिस्थितियों में आप भले ही सोच रहे हो कि नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहता मैं करने को तैयार हूं। हमारी प्रार्थना और हमारा प्रण इस रीति से प्रभु के सामने पहुंचे कि मैं और मेरा घराना नित्य प्रभु की सेवा करेंगे। एक और उदाहरण देना चाहूंगा अच्छे परिवार का। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन बातों को आप याद रखना। बस 10 मिनट और सुनिएगा। प्रभु के सेवक, हाँ, बच्चों से पूछते हैं, एक बार एक नदी में 7 बार डुबकी लगाकर कौन व्यक्ति कोढ़ की बीमारी से अच्छा हुआ था? नाथान। हाँ, आपने बताया, राइट आंसर। क्या नाम बताया उसने? यस। दीदी आपको मालूम है क्या नाम है? जोर से नाम आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इन बच्चों की टोली में एक जवान भी उतर के आया। मैंने जब चिल्ड्रन मिनिस्ट्री शुरू किया ना, तो बड़े बड़े भाषण देना एक तरफ रह जाता था, काम कुछ नहीं होता था जब तक कि मैं खुद बच्चा नहीं बना। यदि आपको चिल्ड्रन मिनिस्ट्री करने की इच्छा है तो सबसे पहले ऐसे ज़मीन पे आके बैठ करके बच्चा बन करके सेवा करना सीखना पड़ेगा। चलो, नामन कोड़ी वाला गाना आता है क्या आपको? डुबकी लगाई आता है? हाँ, चलो, ये चार जन करके बताएंगे। सब जन सामने आ जाओ इधर पे जल्दी से। यस, वेरी गुड। और उधर मुंह करके खड़े होने का है, ठीक है? जल्दी जल्दी आओ, इधर आओ। हाँ, उधर मुंह करेंगे अभी, ठीक है? एक्शन आप लोग भी करेंगे, गाना आप लोग भी गा सकते हैं, ठीक है? एलीशा की नामान्य बात मानकर। 1 1 मिनट। हाँ, अभी फिर से एक बार करेंगे। बोलो, एलीशा की, वो शायद अंकल की दाढ़ी थी थोड़ी सी, है ना, बहुत ओल्ड थे। बोलो, एलीशा की। हाँ, यहां से लेके दाढ़ी थोड़ी उधर लंबी करना। एलीशा की नामान्य बात मान कर, कान के पास में हाथ लगाओ, बात मान कर यरदन नदी में डुबकी लगाई। अरे डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, अच्छे से डुबकी लगाई। एक बार, 5 और 7 लगाई। फिर से 1, 5 और 6 और 7 लगाई। नदी में डुबकी लगाई। ओके, थैंक यू, बैठ जाओ। कलीसिया के लोगों से भी विनती है कि बच्चों को ना एनकरेजमेंट हर बार मिलते रहना चाहिए। कहानी यहां खत्म नहीं होती, वो तो स्वस्थ हो जाता है, पर नबी का नाम क्या था? फिर नातान। एलीशा। एलीशा के पहले नबी कौन था? एलिया को कौन सा नबी कहा जाता है? भविष्यवक्ता। नबी के लिए भविष्यवक्ता प्रॉफिट शब्द है, लेकिन उसके लिए खास है। एलिया कैसा वाला? आपको मालूम है अंत के दिन में एक नबी आएगा जो एलिया की आत्मा से भरा रहेगा। एलिया के पास में एक खास दान था कि वो बोल दे तो हो जाता। हाँ, आग उतारने वाला।
वहाँ पर एक बार कंपटीशन भी हुआ था, आपको मालूम है। और तो और सिर्फ आग ही नहीं, पानी भी। अगर वो बोल दे कि बादल अभी तुम बरसना नहीं, तो काले काले बादल भी आके चुप रहते थे और नहीं बरसते थे। और जब वो बोलेगा कि अब बरस जाओ, तो उस दिन से बारिश होती थी। ऐसा व्यक्ति। तो मैं आप लोगों को जो घटना सुना रहा हूं, ये पहला राजा और उसके 17वें अध्याय में से है। अकाल का समय है, 3.5 बरस का अकाल चल रहा है। और अब परमेश्वर ने एलिया नबी को एक घराने में भेजा है जो कहते हैं कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। सारपत नगर की विधवा थी। पर यह घटना कैसे होती है मालूम है? परमेश्वर ने एलिया को बोला कि तू यहां बैठ करके, जंगल में है, सूखा पड़ा हुआ है, तू यहां से एक काम कर, मैं तुझको नगर में भेजता हूं। एलिया बहुत खुश हो गया, अरे वाह, नगर में भेज रहे हैं, अब तो मेरी लाइफ थोड़ी सी सुधर जाएगी। लेकिन सारपत नगर में जहां पहुंचते बाद में वो कहते हैं, तुझे सारपत नगर की एक विधवा के यहां ठहरने के लिए मैंने प्रबंध कर दिया। एलिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि एलिया को लग रहा था अभी मैं ऐसे पेड़ के नीचे पड़ा हूं, थोड़े गद्देदार बिस्तर मिल जाए, मैं यहां पर परेशान आधा पेट खा लेता हूं, वहां पर पता नहीं नगर में जाके अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा विधवा के घर में, उन दिनों में विधवा के लिए जब पति नहीं है घर में तो बहुत मुश्किल जिंदगी होती थी उन लोगों की। और परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझको विधवा के घर में भेज रहा हूं। पर परमेश्वर का अच्छा सेवक है, एलिया ने कहा ठीक है प्रभु, मैं जाता हूं। और एलिया नबी पहला राजा और उसके 17वें अध्याय से बता रहा हूं मैं आपको ये घटना। और वहां पे लिखा है, नहीं सर, दूसरे राजा उसका अच्छा दूसरा राजा 4वां अध्याय, एलीशा और ये विधवा की कहानी। पहला राजा 17वां अध्याय। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। पहला राजा 17:9। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब देखिए, परमेश्वर ने विधवा को आज्ञा भी दे दिया। अब किस बात की आज्ञा है कि तुझको एक नबी की देखरेख करनी पड़ेगी। और विधवा जो थी वो तो अपने पति के साथ में बोली थी, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे तो करना पड़ जाएगा। लेकिन अब देखिए चिंता की क्या बात है। अतः जब वो चलकर सारपत को गया, नटगर के फाटक के पास पहुंचा, उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बीन रही है। और लकड़ी उन जमाने में इसके लिए बीनी जाती थी कि चूल्हा जलाया जाएगा। और वो लकड़ी बीन रही है तो एक अंदाजा आ गया। और एलिया ने इस स्त्री के पहरावे को देख करके भी समझ गया कि हो ना हो ये वो विधवा है। और लकड़ी बीनना एक सिंबल हो गया। उस स्त्री को बुलाया और बोला, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा सा पानी लेकर के आ। ये नबी बोलता है कि पानी ला करके दे। उन दिनों में परमेश्वर के लोगों के लिए पानी, या आप यात्री भी हैं, यदि आपने इसहाक की दुल्हन ढूंढे जाने का सुना है वर्णन, तो आपको मालूम है वो सेवक जाकर के पानी मांगता है। प्रभु यीशु आकर के सामरी स्त्री से पानी मांगते हैं। पानी के लिए कोई भी मना नहीं होता, लेकिन हाँ, यीशु को सामरी स्त्री नहीं देनी थी। पर यहां पर वो जब उस विधवा स्त्री से पानी मांगता है तो क्या उत्तर मिलता है? जब वह लेने जा रही थी, कहने का मतलब, अब देखो, एलिया ने कहा मेरे लिए पानी ला दे। वो लकड़ी बीनते 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 खड़ी होती है और नबी को देखती है और सर झुका के आदर करती, और उसके बाद कहता है कि पानी ला। और वो लकड़ी बीनने का काम छोड़ करके उसके घर को पानी लेने के लिए जा रही है। और जब वो जाने के लिए 2-4 कदम ली तो एलिया उसको कहता है, बहन रुक जा 1 मिनट, जब तू पानी लेकर के आएगी तो मेरे लिए अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी का भी मेरे पास लेती आ। सिर्फ पानी नहीं, मुझको रोटी भी चाहिए। बड़ी दूर की यात्रा से आया हूं, रोटी भी चाहिए। तब उस विधवा स्त्री ने, मालूम है देखो क्या कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। अकाल का समय है, सब चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं, एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा। मुट्ठी भर मैदा मतलब जो आटा बनाते हैं आप लोग, बहनें लोग जानती होंगी, अगर इतना आटा है तो कितनी रोटियां बनेंगी इसमें? 1 या 2 रोटी शायद बनी मुश्किल से, ठीक है।
एक या 2 रोटी के लायक है, उसने कहा केवल थोड़ा सा मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, 2 चम्मच तेल निकल जाएगा, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। मेरे प्रियो, शायद आप में से कोई परिवार किसी मुश्किल से जा रहे होंगे। ये वचन बड़े ध्यान से सुनना। एक तो विधवा हो जाने के बाद में आधी हिम्मत चली जाती। परमेश्वर पर विश्वास रखें। बच्चा भी था इसके पास, रोज थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे, और आज सुबह जब मम्मा उठी होगी ये विधवा, उसने रोटी को आटे को देखी और तेल को देखी और अपने आप से कही कि आज आखिरी बार हम लोग खाना खाएंगे। बच्चे को शायद नहीं बता रही होगी, उसने मन में ठानी भी होगी मैं रोटी बना के ना बच्चे को खिला दूंगी, वो तो भी एक दिन खा करके जिए, मैं भूखी रह जाऊंगी। लेकिन अब एक नबी आ गया है, एक परमेश्वर का भक्त आ गया है, जिसने मुझसे पहले पानी मांगा। मैं पानी देने को तैयार थी, पर वो कह रहा है कि रोटी भी दे दे। अब रोटी के लिए मेरे पास आटे के लिए 1 रोटी का बस आटा है, थोड़ा सा तेल है। वो उस नबी से कहती है, देख आज हमारी जिंदगी का आखिरी खाना है, इस अकाल में रोटी नहीं मिल रही, और आज जो आटा है वो खत्म हो जाएगा, और मैंने अपने बच्चे से खाना खिलाने की बात कही हूं। मैं लकड़ी बीन के जा रही हूं, जलाऊंगी, और जब वो तवा रखती है तो बच्चा पास में आकर के बैठता होगा माँ, और वो जब रोटी को छापती होगी अपने हाथों से, जैसे भाकर बनती है, वो बच्चे के अंदर लार टपकना शुरू हो गई होगी, और वो तवे पर आटा डालती है। बच्चा कभी रोटी को देखता, कभी माँ को देखता। तब माँ ने अपने बच्चे को बोला, बेटा ये वाली रोटी अपन नबी को दे देते हैं। माँ के लिए बड़ा कठिन था। माँ ने वो रोटी बच्चे के लिए रखी थी, लेकिन आज परमेश्वर मांगता है, परमेश्वर का एक भक्त आकर के मांगता है। जब उसने बहाना करी और बोली नहीं मेरे बच्चे के लिए मैंने वो रोटी रखी हूं, तो नबी ने बोला, देख बहन तेरे को जो करना है वो तू करना, पर पहली रोटी तू मेरे को ला करके देना। तेरा पहला फल तू जब परमेश्वर को देखेगी, देख परमेश्वर ने तुझको और तेरे घराने को देखा है, तेरे घड़े का आटा कभी खत्म नहीं होगा और तेरे कुप्पी में का तेल कभी खत्म नहीं होगा। ये प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का वायदा है। अब उसने उस आटे के ऊपर, रोटी के ऊपर वो तेल को उंडेल तो दिया और कहा ये तो खत्म होता है। बच्चे ने उस पराठे को बनते हुए देखा, तेल से मस्त सन गया, लेकिन मां ने बोली बेटा अपन प्रभु के नबी को दे देते हैं, क्योंकि मैं और मेरा घराना, पति तो नहीं है, तेरे पप्पा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात सिखाई है कि नित्य मतलब हर परिस्थिति में, मतलब गरीबी में भी मैं अपनी पहला फल प्रभु को दूंगी। और मैं ये रोटी देती हूं और बच्चा जा करके मां से लिपट जाता है, बोले मम्मा ये रोटी अपन नबी को दे देते। मां और वो बच्चा, वो विधवा और वो भूखा बच्चा जो अपनी जिंदगी की आखिरी रोटी खाने जा रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु को देते हैं। और उन्होंने वो रोटी ली, पानी लिया और जाकर के नबी को दिया, और नबी ने उस रोटी को खाया और उसको जो बोला था, जा तेरे घड़े में देख, जा और तेरे कुप्पी में देख। और ये लोग जब जाते हैं तो घड़े में आटा भरा पड़ा है, वो तेल भरा पड़ा है। वो बच्चे के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 पराठे बनाती है। वो अपने पड़ोसियों के भी बच्चों को बुलाती है, तुम भी आओ बेटा आज पराठे खाएंगे।
उनको पराठे, तेल भी भरपूर है, तल तल के पुरियां दूंगी बेटा तुमको, तुम भी आओ। क्योंकि प्रभु के नबी ने बता दिया, परमेश्वर कहता है जब तक अकाल खत्म नहीं हो जाता ये आटा खत्म नहीं होगा, ये तेल खत्म नहीं होगा। और सारपत नगर में, पूरे देश में अकाल पड़ा था, सारपत में भी अकाल पड़ा था, लेकिन सारपत नगर में विधवा के घर में अकाल नहीं पड़ा था, क्योंकि विधवा ने उस प्रण को कि मैं और मेरा घराना तो प्रभु की सेवा करेंगे, उन्होंने पूरा किया। मेरे प्रियो, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर कभी झूठा नहीं निकलेगा। हम लोग धोखा दे देते प्रभु को कई बार, लेकिन उसके वायदे अकाल के दिनों में आपको संभालते हैं, भूख की परिस्थिति में संभालते हैं। आप अधमरी अवस्था में रहोगे, प्रभु तेल और दाखरस आप पर तब भी उंडेलेगा और आप जानेंगे कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। जय जयकार स्तुति के साथ में प्रेमी परमेश्वर आपके पास में आते हैं। प्रभु जी, इस मंडली में आज आपने मुझको लेकर के आया और अपने वचन को मुझसे और मेरे प्रियजनों से बातें किया, अपने बच्चों से बातें किया, और जक्कई अब्राहम का ही संतान है बताया, और प्रभु जी सारपत नगर की विधवा के घराने को बताया, और दोनों घरानों में कितना बड़ा उद्धार आया। प्रभु जी, जो लोग समझ रहे थे कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, उन्होंने तो भूखे प्यासे नगर के सारे लोगों को खिला दिया। प्रेमी परमेश्वर, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप पवित्र है, विश्वास योग्य पवित्र 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 परमेश्वर है, जो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, जो अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। प्रेमी परमेश्वर, आज मैं इस मंडली के लिए दुआ मांगता, यहाँ के एक एक घराने के लिए दुआ मांगता, एक एक परिवार के लिए दुआ मांगता। प्रभु परमेश्वर पिता, अगर कोई टूटे मन का है यहाँ, उनके लिए दुआ मांगता हूँ। प्रभु जी, यदि कोई विधवा है प्यारे प्रभु जी, आज अद्भुत कृपा उन पर होवे, ऐसी दुआ मांगता हूँ प्यारे परमेश्वर। यदि आज कोई बच्चा है जो अपने माँ बाप के प्यार से भी वंचित है, उनके लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु। कोई अनाथ नहीं तेरे आंगन में, क्योंकि तू हमारा पिता है। और ये मंडली प्यारे प्रभु जी, इस पूरी जगह में, इस मनसर में, कांद्री में, प्रभु तेरे लिए वचन बांटने वाली, तेरे लिए रोटी बांटने वाली, कि इस नगर में, इस गांव में कभी कोई भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। प्रभु ऐसी मंडली बन जाए। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज इस मंडली के पासबान का जन्मदिन है प्रभु, मैं उनके लिए मांगता, उनकी पत्नी, उनके घराने के लिए मांगता। प्रभु परमेश्वर पिता, आप अपना पवित्र हाथ उन पर रखिए और अपना अभिषेक उनको दीजिए प्यारे प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी में प्यारे परमेश्वर इस मंडली को लेकर के चलने के लिए प्रभु आप उनको परिपूर्ण करिए। मैं जो हाउस चर्चेस होते हैं प्रभु जी, इस कलीसिया के द्वारा जो घर घर दुआ प्रार्थना होती है, और ब्रदर की जो बहन भी प्रभु जी कलीसिया को लेती है, उन सब के लिए भी प्रभु दुआ मांगता हूं। आज किसी कारण से अगर कोई भाई बहन नहीं आ पाए प्रभु, मैं उनके लिए भी तेरी आशीष को मांग लेता प्यारे प्रभु जी। आपका अनुग्रह उन पर हो, उनके घड़े पर हो, उनकी कुप्पी पर हो, उनके आटे पर हो, उनके तेल पर हो। हे प्यारे प्रभु जी, यदि ये अपने आप को दुर्बल समझते हैं और अपने पाप की अवस्था में समझते हैं, यीशु का लहू उन्हें शुद्ध करता है। प्रभु परमेश्वर, उन पाप के बोझ से निकालकर यीशु के नाम से उनको आजादी देकर प्रभु जी, आज से इस नए साल के पहले महीने के पहले दिन में पहला घंटा जो उन्होंने प्रभु आपके साथ बिताया है, उसके कारण भी प्यारे प्रभु आपका अनुग्रह, बहने वाली कलीसिया, प्रेम को बहाने वाली कलीसिया, एक ऐसा चर्च जहां से प्रेम का दरिया बहता है प्रभु, ये साबित होने पाए। प्रेमी परमेश्वर, इस मंडली के एक एक घराने के आंसुओं को आप पोंछिए प्यारे प्रभु जी। हर एक दुख और दर्द और मुसीबत और बीमारियों से छुटकारा देने वाले यहोवा राफा आप ही हैं प्रभु परमेश्वर। आपका स्पर्श इनको मिले, चाहे वो 10 साल की, 12 साल की, 18 साल की बीमारी हो, यीशु आपके नाम से छुटकारा को वो पाए परमेश्वर। हे कृपालु परमेश्वर, आपने अपना काम इस धरती पर, इस मंडली में, इस गांव में, आज इस चर्च में किया। सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।